लेते हैं कि एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5 का ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो इस ग्राफ को मैं बोल देता हूँ कि लेट अस सपोज कि ये वाला ग्राफ क्या है मेरे पास में, ब्लैक वाला ग्राफ है, एक्स क्यूब का ग्राफ है ना, दिस इज माय y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। 3 पॉइंट तो कॉमन आएंगी सभी पे, 0 0 है ना, -1 और 1 1, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एक्स क्यूब पे भी आएगा और एक्स की पावर 5 पे भी आएगा और इन सारे ग्राफ्स पे आने वाला है ना। तो ये 3 पॉइंट तो कॉमन है ही सही, ये 3 पॉइंट तो सभी ग्राफ्स पे आएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मुझे ग्राफ बनाना है काय का, एक्स की पावर 5 का। तो पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी रखते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू मैं सपोज 2 मान लेता हूँ, है ना। तो एक्स की वैल्यू अगर 2 मानूंगा तो एक्स क्यूब कितना आ जाएगा मेरा, 8 आ जाएगा, और एक्स की पावर 5 कितना आ जाएगा मेरा, 32 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी वेल। यस सर। तो एक्स की पावर 5 का ग्राफ ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू एक्स क्यूब। इट मीन्स कि एक्स की पावर 5 का ग्राफ क्या रहेगा, इससे ऊपर रहेगा, और एक्स की पावर 3 का ग्राफ क्या रहेगा आपका, नीचे रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कब? जब एक्स क्या तो होगा, 1 जो से रेड बड़ा वाला है होगा। वो एक्स की पावर 3 का ग्राफ है। एक्स की पावर 5 का है रेड वाला ग्राफ जो है, वो क्या है, एक्स की पावर 5 का ग्राफ है, जो हमें ऊपर रखना है एक्स की पावर 3 से। सर ये ऐसा क्यों सर, क्योंकि एक्स की पावर 5 अगर 32 है तो वो हाँ ज्यादा हाँ, राइट हैंड साइड पे जाएगा ना। नहीं राइट हैंड साइड पे ज्यादा नहीं होगा, राइट हैंड साइड पे तो आप एक्स की वैल्यू रख रहे हो, ये तो आपको वाई मिल रहा है ना बेटा, एक्स की पावर 5 इज योर वाई, तो वो तो वाई एक्सिस पे मिलेगा ना आपको, वो तो वाई एक्सिस पे यस। अचीव होगा। तो इसका मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू 2 फिक्स कर लेते हो, तो पहले कौन सी मिल जाएगी आपको, एक्स क्यूब मिल जाएगी पहले 8 पे, तो इसके यस। करस्पॉन्डिंग एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और फिर आप ऊपर जाओगे तो फिर आपको एक्स की पावर 5 मिलेगा, दैट इज योर 32। यस गॉट सर। इट? आप समझ में आया बहुत अच्छे से? तो सर इसलिए x की पावर 5 का ग्राफ क्या रहेगा, x की पावर 3 के ग्राफ से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 से बड़ी होगी। व्हेन यू पुट द x ग्रेटर देन 1 देन योर ग्राफ विल बी लाइक दैट, है ना। इसके यस बाद सर। में नाउ व्हाट यू कैन डू, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप ये कर सकते हो कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच ले लो। तो x की वैल्यू अगर आप 1 से 0 के बीच लोगे आप, तो 1 से 0 के बीच में क्या हो जाएगा, जब x 1 से 0 के बीच होगा, तो x की वैल्यू आप मान लो 1/2, तो ऑब्वियस सी बात है 1/2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1/8, और 1/2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 1/32। तो अब 1/8 ज्यादा है, अब कौन सी वैल्यू ज्यादा है, एक्स क्यूब की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स की पावर 5। तो अब यस क्या सर। होगा, एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर रहेगा और एक्स की पावर 5 का ग्राफ क्या पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी वेल। यस सर। क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/8 आ रही है, और यस एक्स की सर। पावर 5 कितना आ रहा है, 1/32। तो ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, एक्स क्यूब की, है ना। तो जिसकी वैल्यू एक्स ज्यादा क्यूब की होती है, या तो जिसकी वैल्यू ज्यादा वो होती है वो ज्यादा क्या ऊपर होता है, रहेगा, वो ऊपर बात रहेगा। ज्यादा समझ ऊपर। जो हाँ ज्यादा देखो, होता है वो ऊपर उसकी नीचे अपन किस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। वो ऐसे एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे कि y की वैल्यू ज्यादा होती है, उसके लिए जो वैल्यू ज्यादा आ रही है उसके लिए y ज्यादा रखना पड़ता है। अब y ज्यादा आप कैसे रखोगे, x को आपने फिक्स कर दिया, तो अब इस x पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लो, है ना। तो किसकी वैल्यू ज्यादा रखनी है वो देख लो आप, तो एक्स क्यूब की वैल्यू ज्यादा रखनी है तो वो ऊपर आएगा, और एक्स की पावर 5 की वैल्यू कम रखनी है तो वो नीचे हो जाएगा। यस आ सर रहा है समझ समझ गया। में? तो इस तरीके सर से आप बिल्कुल। एक्स फिक्स करके आप ड्रॉ करके बना सकते हो, एक्स फिक्स कर लो आप एक जगह पे, उसके बाद आप इस तरह से ड्रॉ करके आप बना सकते हो कि किसको हमें ऊपर रखना है, किसको हमें नीचे रखना है। यस सर। है ना। चलो अब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में पुट कर लेते हैं, है ना। तो 0 से -1 देख लेते हैं, है ना। तो -1 से 0 अगर हम देखेंगे तो -1 से 0 में क्या हो जाएगा, जब x -1 से 0 के बीच रहेगा। हाँ भाई, तो अगर हम x की पावर 3 कर देते हैं, मतलब x की पावर 3 करते हैं, यानी कि -1/2 आप पुट कर लो, है ना। -1/2 इनके बीच में ही आएगी, -0.5, है ना। -0.5 को क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -1/8, और -1/2 का अगर हम 5 करेंगे तो क्या आएगा, -1/32। तो यस अब सर। -1/32 ग्रेटर है -1/8 से, -1/32 यस सर, दिस इज हायर, ग्रेटर देन -1/8। या सो दिस इज हायर देन -1/8। तो अब x की पावर 5 का ग्राफ क्या रहेगा आपका, बोलो, x की बड़ा पावर रहेगा 5 सर, का ग्राफ बड़ा ऊंचा रहेगा, रहेगा ऊपर सर, रहेगा, ऊंचा ऊंचा। ऊपर रहेगा। वेरी गुड। तो x की पावर 5 का ग्राफ अब आपको ऊपर बनाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू x की पावर 3। गॉट इट? तो ये रेड वाला ग्राफ हमारा ऊपर आ गया एज कम्पेयर टू x की पावर 3। और इसके बाद क्या हो जाएगा, -1 से छोटी वैल्यू मतलब -2 ले लो, तो -2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, -8, और -2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -32। तो अब -8 ज्यादा रहेगा, अब ये वाला ग्रेटर यस रहेगा, सर। है ना। तो ये ग्रेटर रहेगा तो अब x की पावर 5 का ग्राफ क्या पहुंच जाएगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा। So it can be like that. So do you understand how to compare the graphs of x cube and x की पावर 5? मेरे ख्याल से परफेक्टली क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा सभी को।
है ना, कर पाओगे इस टाइप से? तो Yes, हमने sir. इवन फंक्शन के ग्राफ भी देख लिया, उनका कंपैरिजन भी देख लिया, हमने ऑड फंक्शन से ग्राफ भी देख लिया, उसका भी हमने कंपैरिजन देख लिया, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे तरह के ग्राफ देख लिए। अब पावर अगर आपकी -1 में आती तो वो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। y इज इक्वल टू 1/x टाइप का जो ग्राफ होगा उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। y इज इक्वल टू 1/x होगा रेसिप्रोकल फंक्शन, है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ आता है दैट इज योर नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास में रेसिप्रोकल फंक्शन। कौन सा आता है? रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आएगा क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी, अब आपकी -1 हो जाएगी। सो बेसिकली ये जो फंक्शन आपको गिवन होता है ये ऐसा होता है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x की पावर -1। क्या होता है? y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x की पावर -1 एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1/x। कैसा होगा ये, किस तरह का फंक्शन होगा? इट शुड बी लाइक अ 1/x, है ना। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका देखो ग्राफ कैसे आने वाला है रेसिप्रोकल फंक्शन का। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है ना। अब x एक्सिस की जगह 0 नहीं रख सकते ना, तो x 0 होगा कभी भी और ना ही कभी y 0 हो पाएगा, है ना। x 0 कब होगा? जब y की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। और y 0 कब होगा? जब x की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? इन्फिनिटी होनी पड़ेगी। मतलब कि ये दोनों वैल्यूज कभी भी 0 नहीं हो पाएंगी, है ना। अच्छा, अब एक और चीज y इज इक्वल टू 1/x दे रखा है ना। तो x की वैल्यू अगर हम कैसी पुट करते हैं? पॉजिटिव पुट करते हैं, तो y भी हमको क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव। इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? बताओ जल्दी से। x की वैल्यू 2 रखी होगी +2 में, तो y भी क्या आएगा? +1/2 आएगा, मतलब प्लस ही आएगा। x की वैल्यू +3 रख दोगे तो y की वैल्यू +1/3 आएगा, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो y भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। बोलो आया ना। x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ मिलने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो आया ना। इसके हिसाब से ग्राफ कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो y भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। देखो ध्यान से, नेगेटिव आएगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी। थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके हिसाब से कहाँ आने वाला है? थर्ड। यानी कि ग्राफ कहाँ आएगा? केवल फर्स्ट में आएगा और थर्ड में आएगा। थर्ड में आएगा। इस बात से एग्री करते हो? अब देखो यस सर। ग्राफ बनाने का तरीका क्या है। जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे, जैसे सपोज x इक्वल टू 2 लिया तो क्या हो गया? 1/2। x इक्वल टू 3 लिया तो 1/3। x इक्वल टू 4 लिया तो 1/4। जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू क्या होती आ रही है? बढ़ती आ रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती आ रही है बेटा? कम होती आ रही है। देखो ध्यान से, देखो ये 0.5 है, ये 0.33 है, ठीक है, ये आपके पास 0.25 है। देखो ध्यान से, तो जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? y घटता जा रहा है ना। काय में? पॉजिटिव वैल्यूज। ओरिजिन से क्रॉस करेगी ये लाइन। ओरियन से नहीं कर पाएगी। ओरियन से कैसे कर पाएगी? x इक्वल टू जैसे 1/0 तो नॉन डिफाइंड होता है क्योंकि कौन सा नॉन डिफाइंड होता है? 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। ओरियन से पास नहीं होगी ये लाइन, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ओरिजिन पे ये कभी कट नहीं कर पाएगा, है ना। x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो पाएगी। ओके, x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो पॉजिटिव में अगर हम x बढ़ाते आएंगे, पॉजिटिव में x बढ़ाते आएंगे 1 2 3 इस तरह से, तो उस कंडीशन में क्या होता है? y की वैल्यू क्या होती है? कम होती आ रही है। y की वैल्यू क्या होती आ रही है? देखो कम होती आ रही है। 0.5 है पहले, फिर 0.33 है, फिर पॉइंट कितनी है? 0.25 हो गई। तो y क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती आ रही है? कम होती आ रही है ना। तो ग्राफ शुड बी लाइक दैट। ग्राफ कैसा आएगा इसका? इस तरीके से ग्राफ। अभी गॉट इट? जैसे जैसे x बढ़ाते आ रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। सो ग्राफ शुड बी लाइक दैट, है ना। एंड इन द सेम वे जब हम नेगेटिव में वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा? -1 -2 -3। सेम ग्राफ बन जाएगा सर। तो सेम ग्राफ आपका नेगेटिव में भी बनेगा, लेकिन देख लेते हैं। तो -1/2, ठीक है, -1/3, -1/4, तो ये रहेगा -0.5, -0.3, -0.25। तो ये वैल्यू अब क्या होती है? बढ़ती आ रही है, यानी कि -0.5 कहाँ आएगा आपका? यहाँ आएगा। -0.2 कहाँ? 3 कहाँ आएगा आपका? इससे ऊपर आएगा। -0.25 कहाँ आएगा? इससे और ऊपर आएगा, है ना। तो अब वैल्यू क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती आ रही है। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ जाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होती है? ग्राफ कहाँ आता जाएगा आपका? ऊपर आता जाएगा। तो ग्राफ शुड बी लाइक, कट नहीं करेगा कभी भी, ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा और ना ही कभी वाई एक्सिस को कट करेगा, कट नहीं करेगा कभी भी। Have you got it? यस सर। So this kind of graph is said to be rectangular hyperbola. इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? That is said to be rectangular hyperbola.
ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर टाइप। किस हिसाब से सर? क्या बेटा? रेक्टेंगुलर क्यों? रेक्टेंगुलर सर हाइपरबोला एक रेक्टेंगुलर स्पेशल का कैटेगरी रिलेट होती है। नहीं, रेक्टेंगुलर से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल से रिलेटेड है या रेक्टेंगुलर से रिलेटेड है। रिलेटेड तो है ये रेक्टेंगुलर से, लेकिन अभी फिलहाल आप ही समझ लो कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको, है ना। एक्चुअल में क्या है, ये ग्राफ हाइपरबोला है। हम पढ़ेंगे सर जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। पैराबोला, पैराबोला और हाइपरबोला में क्या अंतर है सर? पैराबोला और हाइपरबोला में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पैराबोला और हाइपरबोला जितनी भी आपकी कोनिक सेक्शंस वाली चीजें हैं, वो डिपेंड करता है कि कोन को आपने कैसे काटा है। हम कोनिक सेक्शन एक चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर, है ना। ये जैसे कोन है हमारे पास, कैसा कोन है ये बेटा? सॉलिड कोन है ना। अब इसको अलग अलग ओरिएंटेशन में जब आप काटते हो, तो उसके बेसिस पे आपको पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स ये सब मिलता है ना। जैसे कि आपने इसको इस तरह से एक प्लेन से काट दिया, पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल एक प्लेन से हमने काट दिया। तो यस जब सर। इसको हम टॉप से देखेंगे, तो टॉप से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? इट शुड बी अ सर्कल। क्या दिखेगा हमको? सर्कल दिखने वाला है। ऊपर देखो, ये यस छोटा सा सर। का टॉप दिखेगा, वो कैसे दिखेगा? सर्कल दिखेगा। यस सर। पर आपने दूसरे केस में इसको किसी एंगल लेके काट दिया, सपोज ये आपके पास में है, इसको आपने किसी एंगल लेके काट दिया, इस तरीके से आपने किसी एंगल पे इसको काट दिया, ये स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको? इट शुड बी लाइक अ पैराबोला, है ना। कैसा दिखेगा? इलिप्स, सॉरी, इट शुड बी लाइक अ इलिप्स। इक्लिप्स। ठीक है ना। इसके बाद में आपने इसको एक पर्टिकुलर इस तरह से काटा कि ये आपका इसके पैरेलली काट रहे हो, आप एक साइड के पैरेलली काट दिया आपने इसको, है ना। इसमें कि आप बेस भी काट रहे हो, है ना। तो हो सकता है आपको हाइपरबोला मिल जाए और आपको इलिप्स मिल जाए, सॉरी, हाइपरबोला मिल जाए आपको उस केस में, या पैराबोला मिल जाए। सो इट डिपेंड्स कि आप उसको किसी भी कोने को, आप किसी भी कोन को आप किस तरह से कट कर रहे हो, उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर यू आर गेटिंग अ हाइपरबोला, पैराबोला और अ एलिप्स। इस केस में तो आपको हाइपरबोला ही मिलेगा। अगर आप बेस को कट कर दोगे तो हाइपरबोला ही मिलेगा। और इस लाइन का एंगल डिपेंड करता है कि कितना एंगल पे आप इसको कट कर रहे हो, है ना। जैसे कि इसका वर्टिकल से एंगल कितना है, सपोज अल्फा है, तो इसका वर्टिकल से एंगल जो बीटा आप ले रहे हो, वो अल्फा से बड़ा ले रहे हो या अल्फा से छोटा ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग में एलिप्स और पैराबोला आपको मिलेगा। ओके सर। आया समझ में? तो ये होते हैं इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला बनने के तरीके। दैट इज द कोनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं? कौन किसके अंडर आते हैं? सेक्शन के अंडर आते हैं, कोनिक सेक्शन के अंडर आते हैं। तो कोनिक सेक्शन का एक पूरा हमें, हाँ, अलग से पार्ट करना है कोनिक सेक्शन, है ना। तो वो पूरा जब हम चैप्टर पे आएंगे तब हम पूरी चीजें समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, है ना, सर्कल कब बनेगा। कोनिक स्टार्ट होता है सर्कल से, सर्कल के बाद से, सर्कल से ही स्टार्ट हो जाता है वैसे तो सर्कल से ही कोनिक अपन चालू करवा देते हैं। तो सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, 4 पार्ट हमको कोनिक्स में पढ़ने। ठीक है। वैसे सर्कल के बाद से, पैराबोला से ही कोनिक स्टार्ट होता है ना। सर्कल्स भी एक अपना इंडिपेंडेंट है, लेकिन बनता कोन को कट करने से भी है। सर्कल जो है कोन को कट करने से भी बन जाता है। ठीक। तो फिलहाल इस ग्राफ का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है इस ग्राफ का? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दैट यू हैव टू रेक्टेंगुलर रिमेंबर। हाइपरबोला। वेरी गुड, है ना। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या हो जाएगा नेक्स्ट? y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। दिस इज योर स्क्वायर रूट फंक्शन। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? स्क्वायर रूट फंक्शन हो जाएगा, है ना। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। हैव यू गॉट इट? यस सर। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, है ना। अब देखो, यस स्क्वायर रूट सर। फंक्शन में एक मजबूरी है कि रूट के अंदर आप कभी भी नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम x की वैल्यू को देखेंगे, तो जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x है, वही हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। डोमेन क्या होता है? ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x, ये बताया था मैंने। यस ऑल सर। द एक्सेप्टेबल तो वैल्यूज फंक्शंस ऑफ के द लिए वेरिएबल, सर। या एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यानी कि ऑफ x। तो दैट इज बेसिकली योर डोमेन, है ना। तो x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, यानी कि x हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा नेगेटिव नहीं आएगी कभी भी। तो x क्या आएगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। इज इट क्लियर? वेरी वेल। यस सर। क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। और कोई भी अगर स्क्वायर रूट है, तो वो रिटर्न जो करता है, वो भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही रिटर्न करता है, कभी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। सो अंडर रूट ऑफ x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी जो होती है हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। यानी कि जो y की वैल्यू आने वाली है, वो भी क्या आने वाली है? आपकी पॉजिटिव ही आने वाली है ना। सर तो यानी कि फर्स्ट इसकी जो क्वाड्रेंट में हो जाएगा सर पूरा।
हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा हो जाएगा, तो रेंज शुड आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका सर मतलब बाय जब हम नेगेटिव इसका, हो सकता है। नहीं वाई नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, रूट के अंदर आप कुछ भी लिख लो, रूट कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। रूट के अंदर आप जैसे सपोज 4 लिखोगे तो इसका आंसर +2 ही आएगा। अगर अगर अपन y को -6 करके माइनस मान सर फॉर एजम्पशन -2 करके सॉल्व करें देन y को -2 आप ले नहीं पाओगे, यहाँ पे लिख ही नहीं सकते अपन फिर -2, फिर क्योंकि वो गलत आ जाएगा। x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जिसपे y -2 आ जाए। रख के देख लो आप, x की वैल्यू रखोगे कि y रखोगे, x ही रखोगे ना आप। तो अपन जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे स्क्वायरिंग वगैरह करके, फिर देखो इस क्वेश्चन जो आप 10 तक करके आ रहे हो, तो आप क्या करते थे, देखो ऐसे करते थे आप। आपके पास सपोज y इज इक्वल टू लिखा हुआ है या y² इज इक्वल टू लिखा हुआ है, सपोज x लिखा हुआ है ना। तो अब आप जब इसको सॉल्व करते थे तो आप इसको लिखते थे y इज इक्वल टू लिखते थे √x लिखते थे, और फिर आप इसको लिखते थे y इज इक्वल टू +- √x, ऐसा लिखते थे आप। यस बेसिकली आप इसको ऐसा लिखते थे +- तो ये एक्चुअली स्क्वायरिंग था यहाँ पे, इसलिए आप इसको क्या लिखते थे, +- लिखते थे। यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y² माइनस √x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया लॉजिक? x को उधर ले गए तो x को लिख सकते हैं √x का स्क्वायर। तो अब ओके इसको सर लिखेंगे y माइनस √x और फिर इसको लिखेंगे y प्लस √x, रूट सो दैट इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू +√x और y इज इक्वल टू -√x। आपको समझ में आ रहा है? यस सर तो जब आप ये लिखते थे तो ये आपका सॉल्यूशन कब है, दिस इज योर सॉल्यूशन व्हेन यू हैव द फंक्शन y² इज इक्वल टू x। जब आपके पास में रिलेशन ये दे रखा है तब इसका सॉल्यूशन ये आएगा। एग्रीड? अब जब आपको रिलेशन ही ये दे रखा है, जब आपको रिलेशन ही ये दे रखा है, तो क्या इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू +- आएगा? नो जब आपको सर रिलेशन ही यही दे रखा है तो फिर इसका सॉल्यूशन ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। +- इसका सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा, है ना। इसका सॉल्यूशन +- कब आएगा, जब y² इज इक्वल टू x दे रखा है, देन इट्स सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू +- बाय दिस प्रिंसिपल। बट इफ y इज इक्वल टू केवल √x ही लिखा हुआ है तो फिर इसका सॉल्यूशन कभी भी +- नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन तो +√x ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा +√x। इसलिए मैंने बोला है कि √x यानी कि स्क्वायर रूट जो फंक्शन है हमारे पास, वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इट विल ऑलवेज रिटर्न यू ओनली पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो इसलिए हमने बोल रखा है यहाँ पे कि रेंज जो आने वाली है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझ में आया? यस सर इसका मतलब पूरा ग्राफ कहाँ बनने वाला है, रेंज भी, x की वैल्यू भी केवल पॉजिटिव ही एक्सेप्टेबल है और y की वैल्यू भी केवल पॉजिटिव ही एक्सेप्टेबल है। मतलब ग्राफ कहाँ आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका ग्राफ आने वाला है ना। अब अगर हम x की का 0 पुट करते हैं तो x की का 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, x इक्वल टू 0, सो √0 इज 0। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो फिक्स है इसके ऊपर 0,0 आने वाला है, ठीक है। फिर क्या होगा, x की जगह पे अगर 4 पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, अगर अपन 4 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, √1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो x इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 आएगा। ये बात क्लियर है? ओके, देन x इज इक्वल टू 4 पे x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, +2 आएगा। क्या आएगा, +2, -2 नहीं आएगा। x 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, +2 आएगा, है ना। सो x इज इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 आएगी। मतलब कि 4 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो ये आ रहा है 1,1, एक पॉइंट ये आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा आएगा। सो इसको जब हम ज्वाइन करवाएंगे, सो ग्राफ शुड बी लाइक दैट, इट शुड बी लाइक दैट। ग्राफ कैसा आने वाला है इसका, इट शुड बी लाइक, क्योंकि x की वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, y की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि रूट यस लगा सर दिया ना आपने। तो x की वैल्यू तेजी से बढ़ेगी बट y की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ग्राफ क्या होगा, x की तरफ झुका हुआ होगा, है ना। सो इट शुड बी लाइक दैट। देखो ध्यान से, कुछ आया समझ में? यस सर तो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। पूरा फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट फंक्शन। मतलब फंक्शन ही इसी फॉर्म में है कि y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू √x, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमको इस तरीके से बना। किसको आ गया बहुत अच्छे से, रेज योर हैंड्स। ओके, सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, है ना, कैसे हमको स्क्वायर रूट फंक्शन देखना है। कोई डाउट अभी तक जो हमने डिस्कस किया, जितने भी चीजें हमने डिस्कस किया, रेसिप्रोकल फंक्शन हुआ, स्क्वायर रूट फंक्शन हुआ, है ना। सर वो बस अच्छा, कौन वाला एक और बार समझना था, कौन पर सा? वो अपन अलग से पढ़ेंगे तब समझ लूंगा मैं। कोनिक वाला सेक्शन अपन पूरा अलग से करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। अभी अभी तो वो पूरा ज्योमेट्री में पूरा अलग से आता ही है ना, पूरा सेक्शन अपने को अलग से देखना है।
कि कोन कैसे बनेगा, है ना, कोन में कैसे कैसे कोन को हम किस तरह से काटेंगे तो हमें अलग अलग शेप्स ऊपर से दिखेंगे। तो वो पूरा सेक्शन अपन अलग से डिस्कस करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके सर। चलो, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ फंक्शन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होता है आपके पास में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। So next variety of the function is exponential function. Okay. तो let's see कि exponential function क्या होता है ना। तो exponential function होता है y is equal to fx is equal to e की पावर x। क्या होता है exponential function? y is equal to fx is equal to e की पावर x। और e कहलाता है exponential constant। e क्या कहलाता है? exponential constant, है ना। e is said to be the exponential constant। और e की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 2.7। कितनी आती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू? 2.7 आती है e की। Have you got it? Yes, तो e की वैल्यू कितनी आती है? हमेशा 2.7 आती है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना। फंक्शन क्या है? e की पावर x, है ना। तो अब e की पावर x का अगर हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो लेट अस सपोज कि उसका ग्राफ कैसे आएगा, थोड़ा सा सोच लेते हैं। ये x एक्सिस है हमारे पास में, ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, तो x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर 0। तो किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है? 1। तो इसका मतलब 0,1 हमारे पास में एक पॉइंट आएगा ग्राफ के ऊपर, है ना। तो पहला पॉइंट कौन सा? एक फिक्स हो गया हमारा एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट आने वाला है आपका? एक पॉइंट तो ग्राफ पे आने वाला है। कौन सा आने वाला है? 0,1। इज दैट क्लियर? वेरी वेल। यस अगर सर। मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y कितना मिलेगा मुझे? 1 मिलने वाला है। तो एक ग्राफ तो पॉइंट तो मेरे पास आ गया, ठीक है। दूसरा अब क्या होगा? अब क्या होगा? x की वैल्यू या तो मैं पॉजिटिव रखूंगा या फिर नेगेटिव रखूंगा। तो x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव रखता जाता हूँ, जैसे x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? e आ जाएगा, यानी कि 2.7 के अप्रॉक्स आ जाएगा। x इक्वल टू 2 रखूंगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो क्या होगा? 2.7 का स्क्वायर, ठीक है। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, बोलो, e का क्यूब। सो दैट इज 2.7 का क्यूब, और बढ़ जाएगी वैल्यू। तो जैसे जैसे 2.7 का क्यूब। x बढ़ाते आ रहे हैं तो y क्या हो रहा है? बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है ना। तो ग्राफ शुड बी लाइक दैट। ग्राफ क्या होगा आपका? y की तरफ झुका हुआ होगा। जो चीज तेजी से बढ़ती है ग्राफ हमेशा उसी की तरफ अलाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे इस वाले फंक्शन क्या हो रहा था? x तेजी से बढ़ रहा था तो ग्राफ क्या हो रहा था? x की तरफ अलाइन कर रहा था, झुका हुआ था। समझ में आ रही बात? और यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हम x की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 0 से बढ़ाएंगे, पॉजिटिव रखेंगे तो ग्राफ किसकी तरफ झुक रहा है? y की तरफ झुक रहा है। तो ग्राफ शुड बी अलाइन टुवर्ड्स y, ठीक है ना। इसके बाद अब मैं नेगेटिव वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ। तो x की जगह पे अगर मैं क्या रखता हूँ? -1 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या होगा? e की पावर -1, दैट इज 1/e, है ना। x की जगह -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू e की पावर -2, यानी कितना हो जाएगा? -1/e स्क्वायर। तो देखो वैल्यू क्या होती है यार? सॉरी, +1/e स्क्वायर। x की जगह कितना रखेंगे? -3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू e की पावर -3, दैट इज सर y 1/e की क्यूब। वैल्यू कम होती जा रही है रैपिडली। y की वैल्यू कम होती है लेकिन है पॉजिटिव ही। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी y कैसा है? पॉजिटिव है। और यहाँ पे भी देखो y कैसा है? पॉजिटिव ही है। y नेगेटिव नहीं हो रहा है इसमें भी। नेगेटिव, x नेगेटिव है भले ही, फिर भी लेकिन y कैसा है? पॉजिटिव। तो y की वैल्यू अभी भी क्या होती आ रही है? पॉजिटिव ही है, लेकिन y की वैल्यू क्या होती आ रही है? कम होती आ रही है। तो y की वैल्यू कम होती आ रही है तो ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ही ग्राफ खत्म हो जाएगा। राइट। ये ग्राफ आता है आपका y इज इक्वल टू e की पावर x का। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर। बात समझ में आई बहुत अच्छे से कि यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ कैसे आएगा, एंड यू कैन इजीली कंपेयर दैट। आप कंपेयर करके भी उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, है ना। इसके ओके बाद सर। में हम एक और देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, है ना। y इज इक्वल टू, एक और वैरायटी देखते हैं। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू जनरल a की पावर x। इसका देख रहे हैं अपन जनरल a की पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a क्या है आपका? 0 से बड़ा है और a 1 के बराबर नहीं। बात समझ में आई? कंडीशन समझ में आई कि a की वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है और a कभी भी 1 नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू a की पावर x, है ना। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो a कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 हो गया, है ना। जैसे y इज इक्वल टू 2 की पावर x, है ना। y इज इक्वल टू 3 की पावर x, है ना। या फिर y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, क्योंकि 1/2 भी क्या है? 0 से तो बड़ा ही है, 1 के बराबर नहीं लेना। तो इनमें से आप कुछ भी रख सकते हो, बट y
should not be equal to -2 की पावर x, ये नहीं चलेगा, ये चीज नहीं चलेगी। -2 मतलब a की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, a शुड नॉट बी नेगेटिव, a पॉजिटिव हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, तो दीज आर द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ y, a। ओके, सो हियर टू केसेस अराइजेस। पहला केस जो होता है आपका, उस केस में हम मान के चल रहे हैं a क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, है ना। इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो पहला केस कौन सा होगा, अगर a क्या होगा आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो a अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका ग्राफ देखो कैसे आएगा, तो उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। a ग्रेटर देन 1 के केस में कैसा ग्राफ आएगा, तो x है ना, और ये y मान लेते हैं। तो हम अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं कि लेट, पहले केस के हिसाब से अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो लेट अस अज्यूम दैट a इज इक्वल टू, मान लो आप 2 मान लो अपने मन से, ठीक है। तो 2 अगर आपने मान लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। बोलो आया ना। तो इसका ग्राफ तो एग्जैक्टली वैसे ही आना चाहिए जैसा हमारा ये e की पावर x का आया था, क्योंकि e की वैल्यू कितनी थी, ये भी 1 से बड़ी थी, 2.7 के आसपास, है ना। तो एग्जैक्टली जैसा ग्राफ e की पावर x का आया था वैसे ही हमारा a की पावर x का आ जाएगा। और इसमें भी देखो आप x की अगर आप 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो x की अगर आप 0 पुट करोगे सो यू विल गेट योर y टू बी इक्वल टू 1, है ना। तो इसका मतलब इसमें भी एक पॉइंट आने वाला है 0,1, एंड ग्राफ विल रन इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज दैट ऑफ द e की पावर x, व्हाई, बिकॉज़ e आल्सो ग्रेटर देन 1। तो जैसे e की पावर x का ग्राफ आया था वैसा ही एग्जैक्टली ग्राफ का आएगा आपके पास में e की पावर x का आ जाएगा। तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इट शुड बी लाइक दैट, एंड फ्रॉम हियर इट शुड बी लाइक। So the first case you will get the same graph as that of the e की power x, y is equal to e की power x for a greater than 1. Got it? यस सर। है ना। इसके बाद में सेकंड केस अगर हम इसमें देखें तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस में a की वैल्यू 0 से 1 के बीच अगर होती है, a की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, अगर 0 से 1 के बीच, तो इसके लिए हम a की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं अपने मन से, ये x एक्सिस है हमारी और ये क्या है हमारी y एक्सिस है ना। तो a की वैल्यू कुछ अपने मन से मान लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि a कितना हो गया, 0 से 1 की 1/2 मान लें, चलेगा, 1/2 मान लें, चलेगा, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर x, है ना। अब x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, पहला पॉइंट हम निकालें इसमें, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ही आएगा, क्योंकि किसी भी चीज की 1 पावर 0 1 ही होता है। तो एक पॉइंट तो फिर से फिक्स हो गया आपका, 0,1 तो आने ही आना है, ठीक है ना। अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे तो पहले हम x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करवाते हैं, है ना। तो x की अगर हम 1 रखवाते हैं तो y कितना आ गया बेटा, 1/2। x की अगर 2 रखवाते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 1/4। 1/4 x की अगर 3 रखवाएंगे तो y की जगह आएगा 1/8 1/8। तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y की वैल्यू कम y होती की है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ग्राफ कैसा आएगा, इट शुड बी लाइक दैट। हैव यू गॉट इट। जैसे Yes, sir. जैसे x बढ़ता जाएगा y की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ग्राफ को क्या आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, यस सर। है ना। और यहाँ पे अगर हम जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करो, तो -1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर -1, तो ये हो जाएगा आपके पास में, ऊपर जाके 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की जगह -3 रखेंगे तो क्या होगा, y की जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल कर लेंगे फिर अपन नेगेटिव पावर। यस सर, यस सर। तो क्या हो रहा है, जैसे सर जैसे y x बढ़ रहा है। नेगेटिव में कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, तो इट शुड बी आया समझ में। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a की पावर x, कब, जब a आपका कहाँ से करेगा, आपका 0 से 1 के बीच रहेगा, और a ना तो कभी 0 हो सकता है और a ना ही कभी 1 हो सकता है, ये दोनों चीजें एक ही कभी पॉसिबल नहीं। आया बेटा समझ में बहुत अच्छे से, हाउ मेनी ऑफ Yes, यू sir. गॉट इट वेरी वेल, है ना। यस तो सर। ये आपको बहुत अच्छे से शायद समझ में दोनों ग्राफ आ गए होंगे, और दोनों ग्राफ का लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि दोनों ग्राफ का लॉजिक क्या है ना। और अगर मैं इन तीनों ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तीनों ग्राफ में अगर मैं डोमेन की बात करूं कि x की एक्सेप्टेबल वैल्यूज कौन सी है, तो x तो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। तो अगर हम तीनों ग्राफ की बात करें, एक्सपोनेंशियल की, है ना, तीनों ग्राफ की बात करें, तो तीनों ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो डोमेन क्या होगा बेटा, इस केस में भी डोमेन क्या होगा, एनी रियल नंबर। देखो ध्यान से, इट शुड बी एनी रियल नंबर, यस सर। ठीक है ना। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज मुझे कहां से कहां मिल रही है, रेंज हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू ही मिल रही है। रेंज कहां से कहां मिल रही है, 0 से बड़ी, लेकिन 0 कभी नहीं मिल पाएगा। देखो पॉजिटिव 0 रियल नंबर्स।
हाँ पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन जीरो कभी नहीं मिलेगा हमको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो इसको ये कभी कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पे ये कभी कट नहीं करेगा, है ना। इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट पे कट करेगा तो इनफाइनाइट तो क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो इसलिए जीरो हमको कभी रेंज में अचीव नहीं हो पाएगा। तो जीरो के लिए क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, और देन इन्फिनिटी में भी क्या आता है, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है। ये शायद आपने जब सेट्स पढ़ा होगा ऑनलाइन तो आपने समझा होगा कि यस सर, ओपन यस सर, ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का लॉजिक क्या है। तो यस जीरो सर। को हम रेंज में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जीरो मिलेगा कहाँ, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। अब इन्फिनिटी क्या है, वही डिफाइंड नहीं है, तो फिर जीरो मिलने की संभावना भी डिफाइंड नहीं है। जीरो भी क्या आएगा आपको, ओपन ब्रैकेट से इन्फिनिटी। इन द सेम वे इस केस में भी अगर मैं देखूंगा तो अभी भी डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज स्टिल एनी रियल नंबर। और इसके लिए भी अगर मैं रेंज देखूंगा, सो रेंज इज बेसिकली फ्रॉम अगेन फ्रॉम ओपन जीरो से इन्फिनिटी, है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज बेसिकली एनी रियल नंबर, एंड इफ यू सी द रेंज, so that is basically equal to 0 से infinity. So Sir, range understand very well. stands for y. Yeah, range stands for y or fx, value of fx. Yes, Range sir. stands for y or value of fx, because y is equal to fx is equal to आप क्या यूज कर रहे हो, a की पावर x। तो range stands for value of y or value of fx। ठीक, got it perfectly? Yes, sir. Okay, alright. तो ये हमारे पास में कुछ हमने फंक्शन देख लिए आज, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया, स्क्वायर रूट फंक्शन देख लिया, इसके बाद रेसिप्रोकल फंक्शन देख लिया, है ना। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ द फंक्शन दैट वी हैव टू सी इज, चलो अब आपका मॉडुलस देख लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, ये जो आप बोल रहे थे ना मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। सो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ द फंक्शन वी हैव टू सी इज द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू मॉड x लिख दिया आपने। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है, किसी भी चीज के आगे अगर मॉड लग गया तो वो कभी भी फिर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसका सिंपल सा फंडा होता है कि वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन की जो अपनी बेसिक कंडीशन होती है वो क्या होती है, इट ऑलवेज रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यूज, it always return only positive values, Yes, sir. है ना। यानी कि इस केस में जो y है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। कभी भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि मॉड x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, जीरो ही होगी। पूरे के पूरे मॉड x की वैल्यू, मॉड x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना। अच्छा, अब x की बात करें तो x तो कुछ भी हो सकता है, तो x तो कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना। x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पहले मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ ये होता क्या है, फिर इसका टेक्निकल समझेंगे, है ना। प्रैक्टिकल बताऊँ थोड़ा सा, पहले नॉलेज है ना इसके बारे में। चलो देखो यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू मॉड x, है ना। तो सपोज कोई लिख दिया y इज इक्वल टू मॉड 5, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, पॉजिटिव ही आने वाली है। तो क्या आ जाएगी, +5 ही आ जाएगी। कोई लिख दिया y इज इक्वल टू मॉड 6, तो क्या आ जाएगा बेटा, 6 ही आ जाएगा। कोई लिख दिया y इज इक्वल टू 0.9, तो ये आ जाएगा 0.9। कोई आपत्ति इसको नहीं। लेकिन अगर कोई लिख दिया y इज इक्वल टू मॉड -1, क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू मॉड -1, तो ये जो रिटर्न करता है ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, हमेशा प्लस ही रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करना है इसको, हमेशा बोलो, प्लस ही रिटर्न कर रहा है, माइनस नेगेटिव वैल्यू प्लस ही रिटर्न नहीं कर रिटर्न करना सकता। है। तो -1 बनी लिखा है इसके अंदर, लेकिन मॉड लगा है आसपास, तो ये रिटर्न क्या करेगा, आपका +1 ही रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा ये, हमेशा +1। बोलो आया ना। x की जगह पे मैंने -2 रख दिया तो रिटर्न क्या करेगा, ये +2 ही रिटर्न करेगा। x की जगह पे मैंने -1/2 रख दिया तो भी रिटर्न क्या करेगा, ये +1/2 ही रिटर्न करेगा। नेगेटिव वैल्यू का भी रिटर्न नहीं करेगा। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको कि x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे तो ये रिटर्न क्या करने वाला है। प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज आपने देखा। सर देवांश एंड रौनक, आर यू गेटिंग दिस कि इसकी प्रॉपर्टी सर, क्या है। हाँ बेटा मेरा बोलो। एक डाउट है सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मॉड के अंदर आपने -1 लिखा तो वो +1 हो गया। हाँ सर -1 x है ना इधर सर। हाँ, -1x है, बिल्कुल सही बात है। तो सर यहाँ पे आपने लिखा है कि अच्छा सॉरी मॉड x इज, सर x नेगेटिव हो सकता है। x तो रियल नंबर लिखा ना मैंने, x तो कुछ भी हो सकता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, x तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन लेकिन मॉड हमेशा मॉड पॉजिटिव आएगा। हमेशा पॉजिटिव हो,
मॉड हमेशा क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। yes. अरे एनोटेशन यूज मत करो आप लोग, सर सॉरी बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं, है ना। तो मॉड हमेशा क्या रिटर्न करेगा, प्लस वैल्यू रिटर्न करेगा, चाहे उसके अंदर प्लस हो चाहे उसके अंदर माइनस हो। ओके सर। अभी गॉट इट वेरी वेल। तो यस देखो जब सर। मैंने +5 रखा तो 5 यस मिला, सर प्लस क्लियर। 6 रखा तो 6 मिला, है ना, +0.9 रखा तो +0.9 ही मिल गया, -1 रख दिया तो +1 ही मिला, -2 रखा तो भी +2 मिला, -1/2 रखा तो भी क्या मिला हमको, +1/2 ही मिला। तो इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, सो वी कैन मॉडिफाई इट लाइक दैट y = mod x कैन बी इक्वल टू, इसको दो पार्ट में हम खोल सकते हैं, है ना, y = mod x इज इक्वल टू, ये हमको पूरा का पूरा x ही रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ पे हमने 5 रखा था तो हमें क्या रिटर्न हुआ बेटा, 5 ही रिटर्न हुआ, है ना। जब हमने 6 रखा तो क्या रिटर्न हुआ हमको, 6 ही रिटर्न हुआ। जब 0.9 रखा तो हमें क्या रिटर्न हुआ, 0.9 ही रिटर्न हुआ। तो इसका मतलब ये हमको x ही रिटर्न कर देगा। कब ये x रिटर्न करेगा, जब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब x कैसा होगा, अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ये हमको डायरेक्टली x ही दे देगा। बात समझ में आई। इसका आप एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हो, जैसे 5 रखा था तो 5 ही मिला था, 6 रखा था तो 6 ही मिला था, यस 0.9 सर। रखा था तो 0.9 मिला था, है ना। तो इसका मतलब अगर x की जगह पे अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो हमको एग्जैक्टली वही मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करी, जैसे -1 पुट किया तो हमें मिला क्या, +1, क्या मिला हमको, +1। तो ये मिला कैसे होगा, ये मिला ऐसे होगा कि इसी x को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी x को अगर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x कितना है हमारा, -1 है इसमें, बोलो आया ना। और इसी x को अगर हम माइनस से यस सर। मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद +1 मिल जाए। गॉट इट। यस सर। यस सर। ऐसे ही यहाँ पे x कितना है हमारा, -2 है, देखो यहाँ पे। और इसी को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, +2 कैसे आएगा, कि इसी x को अगर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ऑफ x विल गिव यू +2। बोलो आया ना। तो इसका मतलब अगर x की जगह पे कोई नेगेटिव वैल्यू है, अगर x की जगह पे क्या रख रहे हो आप, कोई नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो, तो फिर आप उस वैल्यू को क्या करवा लो, माइनस से मल्टीप्लाई करवा लो, तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। सो mod x कैन बी इक्वल टू -x व्हेन योर x इज लेस देन 0। किस किस को आया समझ में बहुत अच्छे से। गया समझ सर। अगर ग्रेटर देन 0 x रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x ही आएगा, है ना। और अगर लेस देन 0 रख रहे हो तो क्या आ जाएगा आपका, x ही यहाँ पे आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, वो पॉजिटिव बन जाएगी, है ना। अब बात आती है इससे ग्राफ की, क्या की बात आती है इसके ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाना देख लो भाई, कैसे ग्राफ बनाना है इसमें। तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए होते हैं अपने को, है ना, है ना। तो पहले मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। x की जगह पे 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 ही मिल जाएगा। देखो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x की बराबर ही y मिल जाएगा। यस सर। तो x इक्वल टू 2 रखूंगा तो y इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, आप पॉइंट देख लो, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी आएंगे 1 2 3 एंड 4, ऐसे -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है, 1,1, दूसरा कौन सा आ रहा है 2,2, तीसरा कौन सा आ रहा है आपका 3,3, ठीक है ना। ऐसे ही -1 रखेंगे, x के यहाँ पे -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 ही हो जाएगा, देखो, 1। है ना। माइनस रखेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करके ले लो। x इक्वल टू -2 पे y कितना होगा आपका, 2 ही होगा। x इक्वल टू -3 पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि जो पॉइंट आएंगे वो कैसे आएंगे, इट शुड बी -1 पे भी 1 आ रहा है, -2 पे भी क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, -3 पे भी सर कितना आ रहा वहां है पे सर आपका, 2 आएगा सर। हाँ 2 ही आ रहा है, ये 2 आ रहा है। सर वहां पे सर y -2 पे 1 लिख देगा। नहीं, हाँ सर। -1 पे 1 आ रहा है। देखो पॉइंट देखो आप, तो -1,1 कहाँ मिलेगा आपको, यही मिलेगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में। x यस माइनस सर। में है और y प्लस में है। और हाँ -2,2 कहाँ मिलेगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, -3,3 कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा। तो अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो एक तरीके से ये जो ग्राफ है मेरे पास में, ये वाला जो ग्राफ है, इसमें क्या हो गया, y इज इक्वल टू x ही हो गया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये हो गया y इज इक्वल टू -x फॉर x लेस देन 0, है ना। तो y इज इक्वल टू +x, अच्छा 0 रखेंगे तो 0 मिल ही रहा है, 0 पे तो 0 मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट भी ग्राफ पे आ रहा है। तो ग्राफ शुड बी लाइक दैट, दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन। देखो ध्यान से,
दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to mod x. Have you got it or not? यस सर। क्लियर सर। तो इस तरीके से हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। मॉडुलस इतना सा नहीं है, मॉडुलस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है मॉडुलस, इतना इतना सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना। जैसे कि कभी भी मॉडुलस का सवाल आपको मिले, जैसे कोई ने बोला आपसे कि भाई सॉल्व, है ना, कोई ने आपसे बोला सॉल्व करने का मतलब होता है हमको x की वैल्यू फाइंड करना है ना। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो किसी ने हमसे बोला सॉल्व मॉड x इज इक्वल टू 5, चलो ऐसा बोल दिया उसने, क्या बोल दिया, मॉड x की वैल्यू कितनी चाहिए हमको, 5 चाहिए। तो अभी आप प्रैक्टिकली बता सकते हो कि मॉड x की वैल्यू 5 कब आ सकती है भाई। हाँ भाई, सर x की प्रैक्टिकली अगर आप वैल्यू 5 देखोगे, और x की वैल्यू -5। हाँ तो ये आप डायरेक्टली बता सकते हो कि मॉड x की वैल्यू क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए, तो 5 कहाँ आ जाएगी आपकी, +5 रखेंगे तो भी 5 मिल जाएगा, और शायद -5 रखेंगे तो भी क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा, है ना। सो व्हाट इज योर आंसर, x शुड बी इक्वल टू +5 एज वेल एज, और x शुड बी इक्वल टू -5, या फिर x शुड बी इक्वल टू +-5। इज दैट क्लियर, वेरी वेल, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो इस बिल्कुल तरीके से हम सर। समझ सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 5 है तो हमारा मॉड x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। ऐसे कोई ने बोल दिया कि मॉड x इज इक्वल टू -7, हाँ जी, तो मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर पाएगा, मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर पाएगा क्या, तो आप देखते ही बोल दो कि देयर इज नो सॉल्यूशन, x की कोई वैल्यू ऐसी होगी नहीं जो आपको -7 दे, मॉड की वैल्यू मॉड x -7 दे, देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई वैल्यू x की एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। इमेजिनरी है सर। इमेजिनरी, बिल्कुल इमेजिनरी, मतलब एग्जिस्ट पॉसिबल ही नहीं। ये आपने सर फिर से समझा दिए। देखो मॉड x की जगह क्या रखा मैंने, -7 रखा, मॉड x इज इक्वल टू -7, तो क्या मुझे बताओ सोच के कि क्या मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, समझ गया। है ना, तो एक्चुअली कुछ इसलिए और। क्या आएगा इसका, नो सॉल्यूशन। गॉट इट। ओके सर। जैसे कहीं पे लिखा है मॉड ऑफ x -1 इज इक्वल टू 7, ये लिखा हुआ है। तो अब जब भी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो अब पहले मॉड में क्या लिखा था, x लिखा था, है ना, तो मॉड में अगर x लिखा हो तो उसको हम ओपन कैसे करते हैं, x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x फॉर x लेस देन 0। तो अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अब हमारे पास में लिखा है मॉड x -1 इज इक्वल टू 7, क्या लिखा हुआ है, मॉड x -1 इज इक्वल टू 7। तो अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो एक बार इसको पॉजिटिव ओपन कर लेंगे, x -1 इज इक्वल टू 7, है ना, इसको अब दो पार्ट में ओपन करेंगे। दो पार्ट में कैसे ओपन करेंगे, पहली कंडीशन कौन सी हो जाएगी कि जब इसके अंदर जो लिख रहे हो, मतलब कि x -1 जो लिख रहे हो वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो आया ना। यस सर। तब अगर इसको ओपन करेंगे तो हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं x -1 इज इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको ये भी देखना है और आपको ये भी देखना है, इन दोनों के हिसाब से आपको फिर आपको फाइनल आंसर देना है, बोलो आया ना। यस सर। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये सर कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ बेटा, थोड़ा सा हाई फाई बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देख लो। सर हाँ बेटा बोलो। सर समझ नहीं आया सर मुझे। देखो हमने x को कैसे ओपन किया था, मॉड x को कैसे ओपन किया था, x लिखा था कब, जब x क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और इसी को -x लिखा था कब, जब x क्या था, नेगेटिव था, लेस देन 0 था। तो यस अब सर। आपके पास में मॉड के अंदर मैंने कुछ और लिख दिया, मैंने मॉड के अंदर क्या लिख दिया, x -1 लिख दिया। तो जो चीज यस सर। x में वैलिड थी वही अब x -1 में वैलिड है, जो चीज पहले x में वैलिड थी वही अब क्या में वैलिड है, मॉड ऑफ सॉरी x एक्स के साथ माइनस। वैलिड रहेगी। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी, पहली कंडीशन हमारी थी कि इसकी वैल्यू x ही हो जाएगी, कब, जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो 0 हमने भी होगा। वही किया, मॉड ऑफ x -1 की वैल्यू को डायरेक्टली x -1 ही लिख लिया, कब, जब x -1 क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। यस सर। अब आया समझ में कि नहीं आया। यस सर क्लियर है। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, मॉड x की वैल्यू क्या लिखी, -x, जब x क्या है, लेस देन 0। सो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके पास में, जब x -1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ x -1 इज इक्वल टू 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x शुड बी लेस देन -1, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -x + 1 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, -6।
तो अब ये कंडीशन भी देखनी है और इसको भी देखना है, इन दोनों को भी देखना है आपस में कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो -6 -1 से छोटा है या नहीं है? ये बोल रहा है x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, ये बोल रहा है x की वैल्यू -6 होगी। तो -6 -1 से छोटा है या नहीं है? है सर। है। तो दिस इज योर है सर। सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन। x की वैल्यू ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, 1 या 1 से बड़ी चाहिए, और x की वैल्यू बोल रहा है कि 8 होनी चाहिए। तो क्या 8 1 या 1 से बड़ा है या नहीं है? 8 जो बड़ा है है वो सर। 1 या 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, बड़ा है इससे, या तो 1 हो या इससे बड़ा हो। तो 8 जो है 1 तो नहीं है, लेकिन 8 1 से बड़ा जरूर है। तो इसका मतलब ये यस कंडीशन भी सर। सेटिस्फाई कर रही है, तो दिस इज आल्सो योर सॉल्यूशन, ये भी आपका सॉल्यूशन है। तो जब आप फाइनल सॉल्यूशन दोगे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 8 भी आएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? -6 भी आएगा। सो देयर आर टू सॉल्यूशंस पॉसिबल, दिस इज आल्सो अ सॉल्यूशन एंड दिस इज आल्सो अ सॉल्यूशन। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू एक सेट की तरह ले दो इसको, उस सेट में केवल -6 और 8 लिखे होंगे। x की दो वैल्यू आ सकती है, -6 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। यस सर। सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं मॉडुलस वाले, वो हम इनइक्वलिटी में सॉल्व कर पाएंगे। जब हम लीनियर इक्वलिटी पढ़ेंगे तभी हम मॉडुलस के बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे सॉल्व, क्योंकि अभी हमने इनइक्वलिटी नहीं पढ़ी है ना, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन का अभी हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब आपने अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है उसके बारे में, है ना। तो जब हम इसके बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज गेन कर लेंगे, देन वी विल बी कैपेबल ऑफ सॉल्विंग सम गुड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मॉडुलस। गॉट इट वेरी वेल? सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि इन सारे फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है। तो इनको आज पढ़ना, ढंग से अच्छे से पढ़ना, है ना। और नेक्स्ट क्लास में मुझे आप बताना, कोई भी डाउट हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे उस चीज को, है ना। एंड ओके ओके सर। ओके यस सर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यस सर।